जब आप ऐसा करते हैं तब परमेश्वर का वास, स्वयं सर्वशक्तिमान का वास आपके हृदय में। हर प्रकार के व्यभिचार से, हर प्रकार के अट्रैक्शन से, हर प्रकार के उस मन में होने वाले पाप से पिता आप आपके लोगों को बचाएं। हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप और मैं, हम सब मसीह लोग अपने हृदय को बिल्कुल साफ रखें, क्लीन रखें, उसे प्योर बना के रखें, शुद्ध रखें, उसमें उसे किसी भी अशुद्धता से हम न भरें, उसे बिल्कुल शुद्ध रखें। और जब हम अपने हार्ट को, अपने मन को शुद्ध रखेंगे, तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वास उस हार्ट में होगा। लेकिन यदि वो हार्ट अशुद्ध है, उस हार्ट में, उस मन में अनेक प्रकार की गलत बातें भरी हुई हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का वास वहां नहीं होगा। तो आज शाम में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अपने मन को शुद्ध रखें। अब कैसे अपने मन को हम शुद्ध रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मसीह जीवन के लिए, मसीह विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है अपने मन को साफ रखना, अपने मन को क्लीन रखना, अपने मन को शुद्ध रखना। और जबकि आज लोग नहीं कर पाते हैं, लोगों के मनों में दूसरों के प्रति अनेक प्रकार की भावनाएं होती हैं, अनेक प्रकार की गलत बातें होती हैं, गलत विचार होते हैं एक दूसरे के प्रति, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की शुरुआत की, तो प्रभु यीशु मसीह ने मन पर काम किया। और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को, अपने सुनने वाले लिसनरों को सिखाया कि तुम्हें बाहरी नहीं बल्कि पहले अंदर काम करना है, अपने मन को तुम्हें शुद्ध करना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, 27 पद से 30 पद तक पढ़ेंगे, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को शिक्षा दी। एक पद हम लोग पढ़ लेंगे। लिखा है कि 27 पद में कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना। पुराने नियम में आज्ञा थी कि व्यभिचार न करना। व्यभिचार मीन्स शादी से बाहर किसी और स्त्री या पुरुष से कोई शारीरिक संबंध न बनाना। तो यह एक आज्ञा है, परमेश्वर की आज्ञा पुराने नियम में। अब प्रभु यीशु मसीह इसे रिन्यू करते हैं और मजबूत करते हैं, और क्या कहते हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। अब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि तुमने किसी स्त्री की ओर या फिर किसी पुरुष की ओर कुदृष्टि, गलत दृष्टि भी डाल दी, तुम्हारे मन में उस स्त्री के प्रति कुछ गलत भावना उत्पन्न हो गई, तो इसका मतलब तुमने उस आज्ञा को जो परमेश्वर ने दी थी उसे तोड़ दिया। तो यहां पर सीधे सीधे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपने मन को तुम्हें क्या करना है, साफ करना है, शुद्ध करना है। अपने मन में तुम्हें किसी दूसरे के प्रति कोई गलत बात नहीं आने देनी है। यदि वो आ भी जाए तो उसे तुरंत से यीशु के नाम से खंडन करना है, उसे अपने दिमाग से, अपने मन से उसी समय आपको दूर करना है, उसमें लिप्त नहीं हो जाना, उसे उसी समय दूर करना है। अपने मन को, अपने हार्ट को क्या करना है, शुद्ध करना है, साफ करना है, क्लीन करना है। मनुष्य तो बाहर देखता है, आप मेरे कोट, मेरे पैंट, मेरी टाई, मेरे बाल, मेरे चेहरे को देखेंगे, मेरे रंग को देखेंगे, लेकिन जब प्रभु मुझे देखेगा तो वो मेरे हार्ट को देखेगा, मेरे मन को देखेगा, मेरे बाहरी स्वरूप को नहीं बल्कि मेरे अंदर क्या भरा हुआ है उसको देखेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसियों से कहा, तुम चूना फिरी हुई कब्रें हो, जो बाहर से तो बिल्कुल साफ सुथरी हैं, बाहर से तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन अंदर, कब्र के अंदर क्या होती है, डेड बॉडी होती है, सड़ाहट होती है, कीड़े पड़े हुए होते हैं। बाहर से बहुत सुंदर दिख रही है, पेंट किया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से नेम लिखा हुआ है कब्र के बाहर,
बहुत अच्छी तरीके से सजाई हुई है, लेकिन अंदर क्या है? यदि आप कब्र खोदेंगे तो अंदर क्या मिलेगा आपको? डेड बॉडी, सड़ी हुई, जिसमें कीड़े पड़े होंगे। ऐसी डेड बॉडी आपको देखने को मिलेगी, हड्डियां मिलेंगी। प्रभु यीशु मसीह यही कह रहे, तुमने अपने शरीर को, अपने आप को बाहर से तो चमका दिया है, बाहर से तो तुमने अपने आप को पवित्र कर दिया है, साफ कर दिया है, लेकिन अंदर कीड़े पड़े हुए हैं, अंदर सड़ाहट है। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, शास्त्री और फरीसियों से, यानी कि प्रभु उनसे कहना चाह रहे कि जैसे तुमने अपने आप को बाहर से साफ किया, वैसे ही तुम अपने आप को अंदर से भी क्लीन करो। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि तुम अपना लोटा जो है बाहर से मांजते हो, बाहर से साफ करते हो, लेकिन अंदर उसके गंदगी रहती है। केवल बाहरी बाहर धो रहे हो, अपने शरीर को धो रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अपने आप को होली दिखा रहे हो, अपने आप को दूसरों की नजरों में पवित्र दिखा रहे हो, अपने आप को दूसरों की नजरों में पवित्र बना रहे हो, लेकिन परमेश्वर बाहरी नहीं, परमेश्वर अंदर देखता है। वो तुम्हारे मन को देखता है, और मन में क्या है? सड़ाहट है, मन में क्या है? गंदगी है, मन में क्या है? बुरी बातें हैं, बुरी विचार हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हम सब से चाहते हैं कि हम बाहरी तो साफ करें अपने आप को, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है हम अंदर से अपने आप को साफ करें। मीन्स दूसरों के प्रति अपने मन में कोई भी गलत भावना को न रखें, कोई भी गलत विचार को न रखें। और जब आप ऐसा करते हैं तब परमेश्वर का वास, स्वयं सर्वशक्तिमान का वास आपके हृदय में होता है, आपके अंदर होता है। आप परमेश्वर के मंदिर होते हैं और वो आपके अंदर रहता है। और जब वो आपके अंदर है, फिर तो आपके जीवन में वो बड़े बड़े कामों को करेगा, क्योंकि जिस घर में प्रभु है उस घर में बड़ी आशीषें हैं। आप जानते हैं बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में लिखा है जिसका नाम है अबीदोदोम। उसके घर में वाचा का संदूक 3 महीने तक रखा गया घर में, और जब 3 महीने तक वो वाचा का संदूक उसके घर में रहा, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी, उसकी धन संपत्ति, उसके पूरे घराने को परमेश्वर ने आशीष दे दी, बहुत आशीष दे दी। इतनी आशीष दी कि दाऊद को जब यह बात पता चली कि मैंने उसके घर में वाचा का संदूक रखा था और उसके कारण इसके घर को बहुत आशीष मिली है, तो दाऊद गया और उस वाचा के संदूक को फिर अपने यहां ले आया। बहुत आशीष दी परमेश्वर ने उसे। क्यों? क्योंकि उसके घर में परमेश्वर की उपस्थिति है, इसलिए उसने आशीष पाई। जब आपके हृदय में, आपके अंदर प्रभु की उपस्थिति होगी तो आप आशीष पाएंगे, आप फलवंत होंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे। और प्रभु की उपस्थिति कब होगी? जब आपका हार्ट क्लीन होगा, जब आपका हार्ट साफ होगा, जब आप उसे बिल्कुल साफ रखेंगे, दूसरों के प्रति कोई गलत भावना आपके अंदर नहीं रहेगी, प्रभु आपके हृदय में वास करेंगे। और जब प्रभु आपके हृदय में वास करेंगे तो आप फलवंत होंगे, आप आशीषित होंगे, आप आगे बढ़ेंगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। एक छोटी सी गवाही को हम लोग सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। मैं उड़ीसा राउरकेला से बोल रहा हूं। मेरा नाम अजय डांग है। मेरा यह गवाही है कि पिछले कई दिनों से मेरा पीठ में दर्द था, तो मैंने फोन कॉल के माध्यम से मैंने प्रार्थना करवाया, तो प्रार्थना होने के बाद अभी मेरा पीठ का दर्द ठीक हो गया है। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं, साथ ही पीके मसीह, अमृता मसीह और उनकी पूरी मिनिस्ट्री को धन्यवाद देता हूं। आमीन। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, आपकी जय जयकार करते हैं परमेश्वर, इस खूबसूरत पल के लिए जो तूने हमें दिखाया है परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु जी, तेरे अनुग्रह से परमेश्वर प्रभु इस सुंदर शाम में प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे सम्मुख है, तेरी उपस्थिति में है। इसलिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते, तेरी महिमा करते, हम तारीफ करते हैं प्रभु, तेरी जय जयकार करते प्रभु। तू बढ़े प्रभु, तेरा राज्य बढ़े परमेश्वर पिता, तेरे कार्य बढ़े प्रभु जी, और हम घटे प्रभु, और तेरा नाम प्रभु महिमा पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, जो कुछ भी भलाइयां, जो कुछ भी उपकार प्रभु, और जो कुछ भी तूने हमारे जीवनों में किया है उसके लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु। हम हमारी सांसों के लिए, इस जीवन के लिए, शरीर के लिए खुदावन, विशेषकर जो भी तूने परिवार, बच्चे और बहुत कुछ प्रभु जीवन में दिया है उसके लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते। तूने हमारा उद्धार किया प्रभु, उस उद्धार के लिए धन्यवाद प्रभु। तू हर दिन प्रभु हमारे जीवनों में कार्य कर रहा है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते इस खूबसूरत फेलोशिप के लिए जिसके द्वारा हर दिन परमेश्वर हम आपकी करीबी में बढ़ रहे हैं प्रभु, आपकी वचन की बातों को सीख पा रहे हैं प्रभु, जो बातें हमारे जीवन के लिए बेहतर हैं, अच्छी हैं, जो हमारे जीवनों को संवारती और बनाती हैं प्रभु, उन बातों के लिए भी प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी लोग प्रभु प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, उनके लाइफ में परमेश्वर आपका कार्य हो पिता, उनके लाइफ में परमेश्वर इंटरनल वर्क हो पिता परमेश्वर। आप बहुत से लोग हैं प्रभु जिन्हें आपकी ज़रूरत है पिता, बहुत से लोग हैं प्रभु जिनको आपके सहारे की, आपके तसल्ली, आपके सपोर्ट, आपके फेवर की ज़रूरत है पिता। तो आज की शाम में खुदावन उन पर अनुग्रह करे प्रभु यीशु पिता। यदि जाने अनजाने में कोई भी ऐसा कार्य प्रभु, कोई भी ऐसी गलती प्रभु जो आपके लोगों के जीवन से हुई है प्रभु जी, हर एक को क्षमा करे प्रभु, हर एक को माफ़ करे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु तू क्षमा करने वाला, माफ़ करने वाला परमेश्वर है पिता। मैं धन्यवाद करती प्रभु, सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है मेरे यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की सुंदर शाम में प्रभु, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते प्रभु। आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया प्रभु, उस वचन का हम आदर करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं प्रभु आपके वचन का प्रभु। और आज जितनों ने प्रभु अपने हृदय को तेरे वचन के लिए खोला और उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये वचन उनके जीवन में, उनके परिवार में, बच्चों की लाइफ में, हर एक उस व्यक्ति के जीवन में जिन्होंने प्रभु अपने दिल के दरवाजे को परमेश्वर तेरे वचन के लिए खोला, उनके जीवन में प्रभु तेरा कार्य हो पिता। सच में प्रभु आप चाहते हैं कि हम अपने हृदय को परमेश्वर पिता, अपने जीवन को प्रभु जी अंदरूनी रूप से प्रभु साफ करने पाए, उसे क्लीन रखने पाए परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु जी आपने अपने वचन से सिखाया परमेश्वर पिता कि सच में परमेश्वर तो हृदय को देखता है प्रभु जी, तो प्रभु मन में चलने वाली बातों को जानता है परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज किसी का भी मन परमेश्वर बहुत सी अशुद्धता से, बहुत सी कड़वाहट से, बहुत सी गलत बातों से भरा हुआ है परमेश्वर, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो आज प्रार्थना में है प्रभु, उसके मन को तू जानता है प्रभु। प्रभु हर एक के जीवन को तू जानता है प्रभु। आज हर एक के मनों को पिता आपके सम्मुख लेकर आते प्रभु, उनके मनों में चलने वाली हर एक वो दूषित ख्याल, हर एक वो गलत बातें, हर एक वो गड़बड़ी की बातें, यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त हम उन बातों को दूर करते खुदावन, कि पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करे कि हर दिन वो अपने हृदय को प्रभु शुद्ध करने पाए। और शुद्ध प्रभु वो तेरे वचन के द्वारा होने पाएगा, तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा होने पाएगा। और मैं प्रार्थना करती कि पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे, पवित्र आत्मा हर एक नौजवान भाई बहन की सहायता करे कि प्रभु वो व्यभिचार की उन बातों से बच सके प्रभु जी। किसी के भी प्रति प्रभु गलत सोचना, गलत विचार करना या फिर किसी पर भी गलत दृष्टि डालने से प्रभु आप उन्हें बचाएं परमेश्वर पिता मेरे खुदावन, क्योंकि प्रभु जिसने मन में परमेश्वर प्रभु इस बात का विचार किया उसने उस अपराध को कर लिया। तेरा वचन इस बात को कहता है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर प्रकार के व्यभिचार से, हर प्रकार के अट्रैक्शन से, हर प्रकार के उस मन में होने वाले पाप से पिता आप आपके लोगों को बचाएं। हर एक के मनों को शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु, उनके विचारों को शुद्ध कर परमेश्वर पिता। यदि इनके मन में किसी के प्रति कड़वाहट है, इनके मन में किसी के प्रति प्रभु जी जलन है, किसी के प्रभु बढ़ने से प्रभु ये खुश नहीं होते, किसी के प्रति प्रभु इनके मन में प्रभु बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें, तो आज इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से प्रभु इनका मन क्लीन हो इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यदि आज बहुतों से तूने बातचीत किया है तो आज प्रभु इन्हें निर्णय लेने में, आज प्रभु इस बात पर कार्य करने में आप इन भाई बहनों की मदद करें कि अपने मन को प्रभु साफ रखने पाए, क्योंकि प्रभु तेरी दृष्टि स्वर्ग से प्रभु हर एक के मन में पढ़ रही प्रभु, हर एक के मन को तू जानता है पिता। धन्यवाद करते पिता यीशु मसीह। आज की शाम में प्रभु मैं हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिस प्रार्थना में शामिल है उनके प्रार्थना विनतियाँ, उनके जीवन के हालात, उनके लाइफ के स्ट्रगल, उनकी लाइफ की परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स, बीमारियाँ, हर प्रकार की प्रॉब्लम पिता हम तेरे आगे लेकर आते हैं और कहते हैं प्रभु यदि ये परिवार में प्रभु बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में वो सारी प्रॉब्लम्स निकल कर चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु इनके परिवार के लड़ाई झगड़े, परिवार के कलेश, परिवार में आने वाला जो प्रभु एडिक्शन है, गलत बातें यीशु के नाम में निकल कर चली जाए। मेरे प्रभु परिवार की हर एक समस्या का समाधान प्रभु यीशु मसीह नासरी आपके नाम से हो पिता। यदि इनके बच्चों के जीवन में कोई प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में वो प्रॉब्लम निकल कर चली जाए। इनके हस्बैंड वाइफ के जीवन में कोई प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में वो प्रॉब्लम निकल कर चली जाए। यदि प्रभु ये जॉब से रिलेटेड परेशानी में प्रभु जॉब से रिलेटेड हर एक परेशानी निकल कर चली जाए। यदि प्रभु ये घर के लिए,
संतान के लिए प्रभु जी और मैरिज के लिए परेशान है, तो इस प्रॉब्लम का समाधान परमेश्वर तेरी ओर से इनके जीवन में आए। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज इस समय ये लोग बीमार हैं, अपने शरीर पर आप हाथ रखें, अपने दर्द की जगह पर हाथ रखें। तेरा वचन कहता है कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। इस समय प्रभु तूने अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ाया है, तेरे बेटे बेटियों ने विश्वास से अपने दर्द और बीमारी की जगह पर हाथ रखा है। इसी वक्त में कमांड करती हूँ कि हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक जानलेवा बीमारी, हर प्रकार की पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी, हड्डियों की बीमारी, मांसपेशियों की, अंदरूनी अंगों की बीमारी, मैं तुम्हें कमांड करती हूं, जाओ यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त, राइट नाउ। सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार के रोग जा यीशु के नाम में। छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवानों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से जाओ यीशु नासरी के नाम में। आई कमांड सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी फादर, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य नाम में आज प्रभु वो कैंसर, वो पैरालाइज, वो हड्डियों के रोग, वो हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, रसोली गांठों की प्रॉब्लम और सिस्ट की प्रॉब्लम, हर प्रकार के यूरिन प्रॉब्लम, ब्लड प्रॉब्लम, चले जाओ यीशु के नाम में। स्टोन प्रॉब्लम यीशु के नाम में नष्ट हो इसी वक्त। घुटनों की, रीढ़ की हड्डी, गर्दन की हड्डी, जॉइंट्स में जो प्रॉब्लम है चली जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद, इस समय आपने आंखों को चंगा किया, कानों को चंगा किया प्रभु, इनके मुंह के इन्फेक्शन और छालों को चंगा किया प्रभु। तूने इनके बॉडी में परमेश्वर प्रभु जो हर समय हीट बनी रहती है पिता, जो पिता हाथ पैरों में जो जलन है, यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त, राइट नाउ, इस प्रॉब्लम को हम कमांड करते हैं, जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिन्हें प्रभु जी गठिया के रोग हैं पिता, बॉडी में सॉइलिंग है प्रभु, आंतों में सॉइलिंग है प्रभु, आंतों में इन्फेक्शन है प्रभु, यीशु के नाम में कमांड करते हैं, लीव इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते पिता, आपने इन्हें चंगा किया, छुटकारा दिया। आज रात में प्रभु आपके लोग हर एक बुरे सपने, नींद आने की समस्या, हर एक नेगेटिविटी से आजाद हो यीशु के नाम में प्रभु। ये निश्चिंत होकर सोएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें। जितने लोग डिप्रेस हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं प्रभु, बहुत से लोग रो रहे हैं प्रभु कि उनके साथ कोई भी नहीं है प्रभु, बहुत से लोग हैं पिता जिन्होंने अपने